अगर आप प्री अनाउंस टाइम में नहीं भरते तो आपकी जो फर्स्ट राउंड होगी वो कैंसिल हो जाएगी, मतलब आप वहाँ पर बैठ ही नहीं पाओगे, ऑटोमेटिकली आप सेकंड राउंड पे फिर आपको अपलोड करने के बाद भरना पड़ेगा। काफ़ी लोगों का प्रश्न था कि इनकम सर्टिफिकेट मैंने नहीं भरा तो क्या मुझे TFW मुझे मिलेगा। अगर आप पैसे नहीं भरते तो आपकी जो सीट है मिल भी चुकी है, फिर भी आपकी सीट नहीं रही, अब वो एक और बच्चे को मिलेगी। 2009 उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो बेसिकली आपको 2009 मतलब 2010 के बाद जितने भी सर्टिफिकेट्स आपके पास हों उसी से आपका काम बनेगा। एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट WBJE काउंसलिंग। गाइज ई काउंसलिंग होने वाली है 2020 में, जिससे कि आप लोग को हो सकता है काफ़ी कन्फ्यूजन। आपने ऐसे वीडियोस बहुत ही ज़्यादा देख चुके होंगे, पर आप सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों देखूं यहाँ पर। सो गाइज यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियल नोटिस के साथ बताऊंगा, जिससे कि अगर आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो या फिर कोई पॉइंट समझने में गलती कर दी हो तो यहाँ पर आपकी सारी कन्फ्यूजन हो जाएंगे दूर। फॉर एग्जाम्पल कैसे कन्फ्यूजन, जैसे कि 5,000 40,000 वाले जो कन्फ्यूजन हो गए वो आपकी अगर क्लियर हो गई तो यहाँ पर JEE मेन से कैसे होगा, वो सारी कन्फ्यूजन जो आपकी होगी। यहाँ पर अगर मैं TFW सीट नहीं मिलता तो मैं क्या करूँ, कैसे करके चॉइस फिलिंग करूँ, ऊपर नीचे कैसे करूँ, नीचे ऊपर कैसे करूँ, और ये वो, तो ये सारी कन्फ्यूजन्स मैं कर दूंगा दूर। वीडियो को देखने के लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं गाइस 7 तारीख को ये नोटिस लॉन्च हो चुकी थी और यहाँ पर सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं डिटेल्स को आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहले यहाँ पर रूल्स गाइडेंस नंबर 1 पे दी गई है कि एक कैंडिडेट कभी भी अप्लाई कर सकता है। अगर वो कैंडिडेट JEE मेंस कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहता है JEE मेंस रैंक के साथ, तो अभी उसको कुछ नहीं करना, पर आप उसको 500 रुपये देना है। ये लिखा हुआ एक राउंड होगा उसके लिए, ये लिखा हुआ है, पर उसके लिए कोई नोटिस नहीं आया क्योंकि रैंक आपके पास नहीं आई है। तो अभी तक नोटिस नहीं आया है, तो JEE मेंस वाले बच्चे अभी ज़्यादा टेंशन ना करें। आपने अगर दिया है WBJE तो आपको जो काउंसलिंग के लिए पैसे देने पड़ते, पहले 500 रुपये 2019 में देना पड़ता था, वो इस साल आपको देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर बोला है एटलीस्ट 3 राउंड, इसका मतलब होता है कि 3 राउंड्स मोस्ट प्रोबेबली होंगे, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 3 राउंड से बेसी हो या नहीं हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट आया है बी पार्ट में, यहाँ पर दी गई है 1.1 पे, यहाँ पर देखिए 1.0 पे जो 1 का बी पे दिया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि आप कैंडिडेट देख सकता है कि कितने सीट्स ब्लैंक है, जिससे कि क्या होगा कि वो आशाएं रख सकता है कि मैं सेकेंड राउंड पे अगर जाऊं तो वहाँ पर अगर कोई बच्चा अगर नहीं पैसे भरता है, या फिर सोचिए वो बच्चा क्या करता है, वो सीट्स को नहीं लेता है, तो वो बेसिकली वो सीट ले सकता है उनके ड्रीम कॉलेज में। अब पहले गाइज एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा हो गया, पहले ये मुझे ख़राब लगा कि गाइज SC ST OBC और जितने भी रिजर्व कैटेगरी थे उनके सीट्स को ब्लैंक नहीं करेंगे, उनके सीट्स को जनरल सीट में बदल दिया जाता था पहले, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो गाइज हो सकता है कि उतने ज़्यादा रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स ना हो, पर उनकी सीट्स अगर जनरल सीट्स को मिल जाती तो ये हो जाता काफ़ी अच्छा, पर मुझे लगा ये कभी ख़राब, तो यहाँ पर बदलेगा नहीं। AICTE गाइडलाइंस के हिसाब से TFW जो सीट्स हैं वो भी नहीं बदलेंगी किसी भी जनरल सीट में, पर ये लगा मुझे काफ़ी अच्छा, क्योंकि गाइस TFW काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स भरते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होना चाहते हैं, पर वो कॉलेज वाले धंधा करके हमेशा जनरल सीट में से बदल देते हैं, तो इसलिए गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे कि मैं पार्थो को क्यों कर रहा हूँ फर्स्ट सेकंड में, तो गाइस आपकी रैंक के हिसाब से आप देख सकते हो कि अगर आपकी OBC रैंक है तो वो काफ़ी कम होगी, पर अगर आपकी TFW रैंक होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, मतलब TFW काफ़ी बच्चे भरते हैं। तो ये हो गई अच्छी बात। उसके बाद गाइस अगर आप JEE मेंस से भरना चाहते हो तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, और यहाँ पर दी गई है कि गाइस JEE मेंस के बच्चों के लिए एक राउंड होगा। अब यहाँ पर गाइस 2020 की जो आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, सबसे पहला प्रोसेस आता है कि फर्स्ट में आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, सेकंड गाइडलाइंस में दी गई है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको अपने अकाउंट नंबर भरने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल बैंक के अकाउंट नंबर, आपकी हो गई IFSC कोड, और इनको भरने के समय आपको हो जाना है काफ़ी सावधान, क्योंकि आपके पास सेकेंड चॉइसेस नहीं आएंगी और आप बाद में पैसे भरते हो और आप कॉलेज नहीं ले पाते तो आपके पैसे वापस होंगे। इवन आपकी गवर्नमेंट कॉलेज लग जाती है और आपने प्राइवेट कॉलेज के स्टार्टिंग में पैसे दिए थे तो 35K आपकी रिटर्न आएगी, वो भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ जानी है। और आपको जो भरना है वो है आपके 12 के और 10 के नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स के लिए आपको भी हो जाना है काफ़ी सावधान कि वहाँ भरने के टाइम पर आपको काफ़ी देख के भरना है। जैसे कि 10 के हो गए तो आपके 6 सब्जेक्ट्स की एवरेज आपको भरनी है, 12 के हो गए तो आपको साइंस के सारे नंबर्स भरने के बाद आपको 5 सब्जेक्ट्स का एवरेज भरना है। तो एवरेज मतलब क्या हो गया, आपके 5 सब्जेक्ट्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए। गाइज यहाँ पर और डॉक्यूमेंट्स क्या मुझे अपलोड करने हैं, फॉर एग्जांपल नंबर 1 डॉक्यूमेंट पे मुझे अपलोड करना है क्लास 10 का एडमिट कार्ड और या तो बर्थ सर्टिफिकेट, ये दोनों में से कोई भी एक भर दीजिए, जिससे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट बेसिकली बर्थ डेट आपका चेक हो जाए। उसके बाद गाइज आपको क्लास 10 की मार्कशीट अपलोड करनी है, क्लास 12 की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनाए उसके लिए एक वीडियो बना रखा है, और आपकी जो प्रोफार्मा होती है 2020 की वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाइज आपकी अगर कोई रिजर्व कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल आपके पास SC ST या फिर किसी भी OBC रिजर्व कैटेगरी है, तो आप उनकी
सर्टिफिकेट्स अपलोड कर दीजिए, या फिर आपके पास PWD का सर्टिफिकेट है तो आप उसे अपलोड कीजिए, या फिर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, TFW के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत है तो इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। उसका प्रोफार्मा अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो तक का वेट कीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। गाइस वीडियो हो गया है ज़रा सा लंबा, क्योंकि गाइस यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की है, तो प्लीज़ आप मेरे से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रा सा टाइम देकर इसे देख लें। अब गाइज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है या फिर उनके पास मोबाइल फ़ोन अच्छा नहीं है, वो नहीं जानते ये सब ही फॉर्म भरना ये सब, तो गाइज आप वर्चुअल यहाँ पर लिखा हुआ है गाइज, यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर्स आपको मिलेंगे, तो वहाँ जाकर आप जाकर भर लीजिए। ये कहाँ मिलेंगे, इसके लिए भी एक लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में खोज लीजिए, वहाँ जाइए, वो बेसिकली वेल ट्रेंड है, वहाँ से ट्रेंड करके मिला है और उनसे ये भरवा लीजिए। पर गाइज भरवाने के समय मैं आपको कर देना चाहता हूँ काफ़ी सावधान, क्योंकि यहाँ पर गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, सेकंड डी गाइडलाइंस में लिखा है कि अगर आप भरने के टाइम पर कर देते हो कोई भी गलती, शायद आपके IFSC कोड या ये सब के साथ, या फिर आप कर देते हो कोई भी गलती, चाहे आपने नंबर से गलत भर दिया, ये वो आपने डॉक्यूमेंट स्कैन ठीक से नहीं हुआ उनके कंप्यूटर पे, तो अगर ये सारी छोटी छोटी गलतियां आप कर लेते हो तो बाद में प्रॉब्लम होगा आपका, ना ही उनको दोष मिलेगा और ना ही किसी और को, मतलब प्रॉब्लम तो आप भी का होगा। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कहाँ होगा, वर्चुअल कॉमन सेंटर्स में, रिपोर्टिंग सेंटर्स में हो जाएंगी। वर्चुअल मतलब आप समझ ही सकते हो कि वो भी घर पे बैठ के काम करेंगे, और यहाँ पर गाइस जितने भी आपकी कॉलेज अलॉट होती है आपको SMS आ जाएगा। सो गाइस अगर फॉर एग्जांपल आपकी एडमिट कार्ड हो गई, तो एडमिट कार्ड में आपका फोटो स्कैन ठीक से नहीं हुआ तो वहाँ पर आपको आएगा कि आपने अच्छे से भरा नहीं है, तो आप उसे भर दीजिए टाइम टू। अगर आप प्री अनाउंस टाइम में नहीं भरते तो आपकी जो फर्स्ट राउंड होगी वो कैंसिल हो जाएगी, मतलब आप वहाँ पर बैठ ही नहीं पाओगे, ऑटोमेटिकली आप सेकंड राउंड पे फिर आपको अपलोड करने के बाद भरना पड़ेगा। तो इसलिए कि काफ़ी सावधान हो जाइए और हर एक फ़ोटो को स्कैन करने के बाद अच्छे से भरिए, और सब चीज़ के लिए आपको ठीक करना है। अगर आपकी सोचिए फॉर एग्जाम्पल आपने इनकम सर्टिफिकेट नहीं भरा, काफ़ी लोगों का प्रश्न था कि इनकम सर्टिफिकेट मैंने नहीं भरा तो क्या मुझे TFW मुझे मिलेगा, या फिर मजबूरी से मुझे TFW के लिए भरना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप नहीं भरते हो वहाँ पर ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं होते वहाँ के लिए, और बेसिकली आप क्या होगा, आप वहाँ से हट जाओगे, आपको सिर्फ जनरल सीट्स मिलेंगे, चाहे आपने चॉइस फिलिंग में भरा भी था TFW, ऑटोमेटिकली वो हट जाएंगे। अब गाइज यहाँ पर एक और दिया गया गाइडलाइन 2.2 पे, जहाँ पर चॉइस फिलिंग के बारे में बताई गई है, कैसे चॉइस फिलिंग करें। तो गाइज चॉइस फिलिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, पर वहाँ पर मैंने आपको समझाया था क्या कि आपको वो सारी कॉलेजेस टॉप पे भरनी है जो कॉलेजेस आपको बेसिकली लगते हैं बहुत ही कम चांसेस आपको मिल सकते हैं, पर आपको उसके बाद ऐसे कॉलेजेस भरने जो लगता है कि ओके आ सकता है। उसके बाद ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने ABC कॉलेज फर्स्ट में भरा, जहाँ मुझे लगा ABC कॉलेज का ये ब्रांच मुझे बहुत ही मुश्किल से मिल सकता है, पर मैंने भर दिया उसके बाद सेकंड राउंड पे। पर गाइस मैं इस साल कहना चाहता हूँ आप बहुत ज़्यादा ऊपर अच्छे चॉइसेस दो, क्योंकि गाइस इस साल आपको मैक्सिमम चांसेस है आपके ड्रीम कॉलेजेस मिल जाए, क्योंकि बहुत ही कम रैंक में। इसका कारण ये हो गया है गाइस कि यहाँ पर 40 के जो पेमेंट कर दिया है, जिससे कि काफ़ी लोग पहले प्रोसेस में डू नथिंग करेंगे, वो 40 के नहीं भर पाएंगे, तो उस दौरान आपको क्या होगा, आपकी मनचाहे कॉलेज की सीट्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और मेरे को लगा ये ख़राब भी, क्योंकि गाइस बहुत सारे बच्चे ऐसे 40 के वजह से भर नहीं भी पा सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपकी जो TFW नॉन TFW, अगर कोई बच्चा TFW से भर देता है, तो अगर उसके पास उतनी रैंक नहीं आई है TFW मिलने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपको नहीं मिलेगा कोई कॉलेज और आप बैठे रह जाओगे एक साल। तो इसलिए आप TFW नॉन TFW मिक्स करके भरें। TFW पहले भरें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं TFW मेरे को लगता है कि नहीं हो सकता है, तो मैं TFW भरा, पर मुझे और भी किसी और कॉलेज के और ब्रांच पे नहीं जाना है, तो मैं उसे ऑटोमेटिकली उसके बाद वाली जनरल सीट भर देता हूँ। या फिर मैं क्या करता हूँ कि TFW भरने के बाद मैं 5-6 TFW भर देता हूँ, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ये सारे कॉलेजेस छोड़ के अगर मुझे जनरल अब सीट मिलेगा तो भी चलेगा, तो मैं जिसके बाद जनरल भरता हूँ। TFW प्लस जनरल भीजिएगा, दोनों मिक्स नहीं कीजिएगा तो आपकी हो सकती है कोई कॉलेज ही ना लगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपग्रेड की दी गई हैं। अगर आप बाद में किसी राउंड पे चॉइस फिलिंग चेंज करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते, एक बार लॉक कर दिया तो फिक्स आया। जहाँ पर ये भी लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स पे कि गाइस अगर आपको हो जाना है बहुत ही ज़्यादा कॉशियस, आपको बहुत ही अच्छे से फिल करना है अपने लॉक चॉइसेस, क्योंकि आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया। पर गाइस यहाँ लिखा हुआ है कि गाइस आप अपग्रेड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, पर अगर आपने गलत चॉइसेस भरे तो आपको नहीं मिलेगा कोई भी कॉलेज, तो इस दौरान आप बहुत ज़्यादा फंस जाओगे। तो यहाँ पर आपको बताया है कि मिनिमम 20 चॉइसेस आप भरो, पर मैं कहना चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा भरो, जिससे कि चांसेस आपके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो बात अच्छी बात है, पर आपको कोशिश करनी है कि आपको अलॉटमेंट लग जाए, नहीं तो आपको कॉलेज मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आपको मैं कहूँगा कि यहाँ पर गाइस आपको जो चॉइसेस रखनी है आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से रखनी है, कि अगर फर्स्ट वाला मेरा नहीं लगता तो मेरे को सेकंड के हिसाब से लगे, वो लिखा हुआ है। और आगे लिखा हुआ है कि गाइस पहले क्या होता था, जैसे कि मैंने अपने चॉइसेस लिखे तो थे, पर मैंने कभी लॉक नहीं किया था उसे, ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाता था। पर गाइस अब से ये रूल कर दिया गया है कि अगर आप अपने चॉइसेस को लॉक नहीं करते हो तो आप पहले राउंड में सेलेक्ट ही नहीं होगे, आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। आप पहले राउंड के लिए आपने लिखा है कि आप वहाँ पर
भरना ही नहीं चाहते हो, तो इस दौरान आपको क्या करना है, आपको करना है लॉक। आपके चॉइसेस अगर आप लॉक नहीं करते हो तो आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में हो सकते हो। तो वैसे ही आपको प्रायोरिटी समझ में आ जाए, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपने बैठा दिया है, तो आप बेसिकली क्या करिए, अब आप कर लीजिए लॉक, जैसे कि आप फर्स्ट राउंड में चले जाएं। ये हो गया। आपका ये सिस्टम पहले क्या करता था, सिस्टम विल नॉट लॉक द चॉइसेस ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट, बट पहले ये हो जाता था। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गाइस पहले एच नंबर पे ये दिया हुआ है कि एच पे दिया है कि पहले क्या होता था कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं किए तो बार बार आपको बुलाकर वेरीफाई करवा लेते थे। पर गाइस यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपकी वर्चुअल रिपोर्टिंग सेंटर्स पे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट हो जाता है, मतलब सोचिए इनकम सर्टिफिकेट आपका प्रोबेबल नहीं है, तो आपने जितने भी TFW के लिए भरा थे आपने ऑटोमेटिकली वो हट जाएंगे आपके चॉइसेस से, आपको वो चॉइसेस आप एलिजिबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल आपने OBC जो कार्ड भरा था, वो अभी जैसे रूल आया 2009 के पहले अगर आपने वैलिडेट नहीं करवाया था, तो अब 2000 के बाद आपने वैलिडेट नहीं करवाया 2009 के बाद, तो आपकी क्या होगी, वो पहले वाला आपने जमा तो दे दिया पर वो सेलेक्ट नहीं होगा आपका। तो इसलिए क्या करना होगा, आपको नया वाला जो अपलोड करवाना पड़ेगा। तो यही वाली चीज़ अगर आपकी अपलोड आपने अगर कुछ गलत किया है तो क्या आपकी पूरी रिपोर्ट मैंने पूरा जो काउंसलिंग आपके लिए रुक जाएगा? नहीं, आपके जितने जनरल सीट्स हैं आपको दे दिए जाएंगे। और उसके बाद गाइज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चॉइस लॉकिंग के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कैंडिडेट मस्ट लॉक देयर चॉइसेस, मतलब आपको चॉइस लॉक करनी पड़ेगी प्री अनाउंस डेट के पहले, जो डेट आपके लिए दिया जाएगा, और डेट सारे अपलोड हो जाएंगे यहाँ पर। अगर आपने उस डेट के बीच पे अगर आपने लॉक नहीं किया तो आप क्या होगे, फर्स्ट राउंड पे अपने कुछ मैंने आपने चाहते नहीं हो कि आप फर्स्ट राउंड पे जाओ, आप सेकेंड राउंड से शुरुआत करोगे। तो यही लिए बात गए गाइज, अगर आप फर्स्ट राउंड में जाना चाहते हो तो बेसिकली आप पहले भर दो। और यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गाइज आपकी अगर सेकेंड राउंड के लिए पहले भी अपने अनाउंस डेट के पहले लॉक नहीं किया तो आप सेकेंड राउंड के लिए भी सेलेक्ट नहीं होगे। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब गाइज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अलॉटमेंट के लिए, तो गाइज यहाँ पर अलॉटमेंट में 2.4 में ये नोटिस दिया गया है कि आपको अलॉटमेंट करना भी है प्री शेड्यूल डेट के पहले, मतलब आपकी फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुकी है, आपने अलॉट हो गया तो आपको आ जाएगा एक SMS आने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा, 3 ऑप्शन कि आप एक ऑप्शन में कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, ये कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। आज सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सीट फ्रीज कर सकते हो। तो ये बहुत ही ऑप्शन है कि आप वहाँ पर बोले कि मेरे को ये कॉलेज चाहिए, अब मेरे को ये ब्रांच चाहिए, मेरे को दे दो। अब यहाँ पर गाइस अगर एक बच्चा चाहता है कि मेरे को जो है मेरे को अपग्रेड करवाना है, तो उसके लिए भी उसे पेमेंट करना पड़ेगा। जो फर्स्ट करेगा बच्चा उससे भी पेमेंट करना पड़ेगा और सेकंड बच्चा को भी पेमेंट करना पड़ेगा। पर सेकंड बच्चा पेमेंट करने के बाद भी चाहता है कि मैं दूसरे कॉलेज अगर ऑप्शन में आता है मेरे ऊपर वाले प्रायोरिटी, मतलब आप तो 4 नंबर आपको कॉलेज मिल गया, तो पर आपकी 3, 2, 1 जो कॉलेज है वो आप चाहते हो कि आपको शायद अगर खाली हो तो मुझे मिल जाए, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकती है। पर आप थर्ड चीज़ कर सकते हो, डू नथिंग। यहाँ पर आप पैसे भी नहीं भरते, आप कुछ भी नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो एक तो डेट मिलेगी पैसे भरने की, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 तारीख को शुरू होती है और आपको 10 तारीख तक मिलता है पैसा देने का, पर राउंड चलेगा आपका 12 तारीख तक। तो ये 2 दिन जो होगा वो अपग्रेड वाले बच्चों के लिए हो जाएगा, क्योंकि गाइज अगर आप पैसे नहीं भरते हो तो आपकी जो सीट है मिल भी चुकी है, फिर भी आपकी सीट नहीं रही, अब वो एक और बच्चे को मिलेगी। तो ये डू नथिंग वाले बच्चे फिर सेकेंड राउंड में री रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा अगर इसमें चांसेस हैं कि एक बच्चा को सीट मिल भी चुका है पर उसके पास इतने सारे पैसे नहीं है कि वो भर सके, तो इस दौरान क्या होगा, उसकी सीट एक और बच्चे को ऑफर हो जाएगी। अब यहाँ पर गाइस 2.5 पे लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज द केस में क्या होता है कि आप 5,000 रुपये जमा करते हो अगर आपको गवर्नमेंट या फिर TFW सीट मिलती है किसी प्राइवेट कॉलेज पे। पर गाइस यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें भी TFW मिलती है, पर गाइस अगर आपकी हो जाती है, आपने यहाँ पर देखा 40,000 रुपये लिखा हुआ है, अगर आपकी प्राइवेट कॉलेज पे आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको 40,000 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी आपकी यहाँ पर। अगर आप सोचिए प्राइवेट कॉलेज तो लग गया पर बाद में मेरा गवर्नमेंट कॉलेज ऊपर प्रायोरिटी में अगर वो लग जाता है तो क्या होगा, तो इस दौरान आपकी 35,000 रुपीज़ रिटर्न हो जाएगी आपके बैंक खाते में कुछ दिनों में। ये हो गया एक इंपॉर्टेंट चीज़। और आपकी हो गई आपकी फिजिकली वेरिफिकेशन जो पहले करवाना पड़ता था, वो सारी चीज़ें हो गई है बंद। और यहाँ लिखा हुआ है गाइस कि आपकी अपग्रेड करते हो अगर चॉइसेस तो भी आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे, तो आपको पहले और उसके बाद आप वहाँ पर लिख दोगे अपग्रेड ऑप्शन, तो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होना शुरू हो जाएगी। जो बच्चे डू नथिंग करते हैं उनकी सीट आपको उसी राउंड में सेम साइकिल में मिलने के चांसेस हैं, उसके लिए भी आपको SMS आ जाएगा। ये लिखे दिया डू नथिंग में अगर कंसीडर आप नहीं करते प्रेजेंट साइकिल पे, तो आपकी सीट कुछ दिनों बाद मिल जाएंगी उसी सेम साइकिल में दूसरे बच्चों को, जिनसे कि आपकी वो सीट भी बैंक हो गई। तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि जो सीट बच्चे राउंड के लिए तो भर देते हैं पर वो सीट रख कर भी नहीं लेते हैं, तो उस बच्चों के लिए ये वाली चीज़ वैलिड की गई है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ भी है, एक तरीके से ख़राब भी है। दोनों तरीके इसके पॉजिटिव्स है, इसके नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव्स उनकी तरफ से है, नेगेटिव्स आपकी तरफ से हैं, तो ये अच्छी बात है। अब गया इस यहाँ पर अपग्रेडेशन के बारे में बताया गया कि एक कैंडिडेट जब अपग्रेड करता है और अपने पैसे पे कर देता है, तो वो सिर्फ नहीं नेक्स्ट साइकिल मतलब राउंड 2 के लिए अपग्रेड कर सकता है, पर सेम साइकिल में भी उसके अपग्रेड के चांसेस बन जाते हैं। जो बच्चे डू नथिंग करेंगे उनकी सीट्स उनको मिलने के चांसेस हैं।
ये बहुत ही अच्छी बात है, जिससे कि एक बच्चा मतलब उनकी सीट्स फिल हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे सीट्स ब्लैंक थे, तो ये तरीके से उनको सीट पूरा करने की ज़रूरत है। अगर बच्चा का उसी राउंड पे अपग्रेड हो जाता है तो भी उसको SMS आ जाएगा उसके मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे, और अगर नहीं होता है तो भी उसे SMS आ जाएगा, मतलब ईमेल पे नहीं आया तो आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। और यहाँ पर गाइज, यहाँ पर एक बच्चा कह सकता है अगर सेम साइकिल में ही उसको लग गया वो कॉलेज जो उसकी ड्रीम कॉलेज थी, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर येस कर देगा, जिससे कि उसे मिल जाएगा कॉलेज। और अगर नहीं करता है येस, तो वो नेक्स्ट साइकिल में फिर अगर अपग्रेड हुआ तो भी कर सकता है। नो और येस के ऑप्शंस उसके पास आएंगे। और ईदर गाइज, अगर आपकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए इन ईदर केस द कैंडिडेट मस्ट बी पॉजिटिवली डिफरेंशियल, माने आपको पैसे भरना कोई भी ज़रूरी है। मतलब अगर आप पहले में अलॉट फ्रीज करते हो तो भी पैसे भरना है, अपग्रेड करते हो तो भी पैसे भरना है। अगर आप पैसे नहीं भरते हो तो बेसिकली आपको री रजिस्टर करना होगा सेकेंड राउंड पे। आप बेसिकली इस राउंड पे थे ही नहीं, ऐसा आपको मान लिया जाएगा। आपको एक डेट मिल जाएगा, अगर डेट शायद अनाउंस हो जाए। और यहाँ पर गाइज नो ऑप्शन ऑफ एनी एक्सेप्टिंग, मैंने अगर कैंडिडेट इज नो ऑप्शन of not accepting the upgradation, once upgrade the earlier seat is automatically cancelled। मतलब अगर आपकी बेसिकली आप सीट अपग्रेड करवा लेते हो और आपको मिल जाती है कोई सीट, तो ऑटोमेटिकली आपकी सीट हो जाएगी ब्लैंक। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। और अगर आप नहीं पैसे भरते हो तो आपकी सीट हो जाएगी ब्लैंक। अब यहाँ पर गाइस बोल्ड लेटर्स में लिखा एनी कैंडिडेट हु हॉप्स फॉर फर्दर अपग्रेडेशन एट एनी स्टेज इन एनी स्टेज आर नॉट अलाउड टू मॉडिफाई हिज और चॉइसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि अगर आपको कहूँ भी चॉइसेस नहीं मिलेंगे गाइस, आपके फर्स्ट राउंड के पहले जब आप लॉक कर देते हो चॉइसेस, आपको चॉइसेस नहीं है कि आप बार बार से चॉइस को बदल सकते हो। गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है 3.0 के नोटिस पे, जहाँ पर गाइस ऑटोमेटिकली जब फर्स्ट साइकिल क्लोज होता है सेकंड साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर पॉपुलेशन के पॉइंट पे लिखा है 3.1 पे कि गाइस यहाँ पर अगर कोई बच्चा ऑटोमेटिकली पहले राउंड पे कर दिया है रजिस्टर, तो उसे वापस से रजिस्टर करना पड़ेगा सेकंड राउंड, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बच्चा ऑटोमेटिकली पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता है, क्या उसे वापस से अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको बेसिकली एक बार ही सब कुछ करना है, 2 बार 3 बार करके वापस से नहीं करना है। पर गाइस द कैंडिडेट हु डिडंट हैड एनी अलॉटमेंट इन द अर्लियर साइकिल एज द डॉक्यूमेंट्स आर रिजेक्टेड, सो गाइस दे नीड टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स इन न्यू। मतलब अगर उनकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड में गलती थी पर उनकी रिजेक्ट हो गई या फर्स्ट राउंड नहीं कर पाए, तो आप सेकंड राउंड पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सेकंड राउंड से स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पर गाइस जो अभी तक रजिस्टर नहीं किया, पहले क्या होता था, पहले जो रजिस्टर नहीं करता था वो सेकंड साइकिल पे आके रजिस्टर नहीं कर सकता था, पर यहाँ पर गाइस आप सेकंड साइकिल में भी आके रजिस्टर कर सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड करने पड़ेंगे आपको, मतलब एक बार अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर गाइस आपकी हो गई, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग सेंटर पे होगी, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, अलॉटमेंट जैसे पहले आपको बताया वैसे होगा। यहाँ पर डिटेल प्रोसेस सब कुछ ऐसे ही होगा जैसे फर्स्ट साइकिल में होता है। और अगर आपको बाद में हुआ तो आप सेकंड साइकिल में जा सकते हो। साइकिल मतलब यहाँ पर राउंड्स के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पर गाइस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल रूल्स, जो बच्चों की बहुत भी कंफ्यूजन थी। विड्रॉल, अगर गाइस आप किसी भी कॉलेज को नहीं लेते थर्ड राउंड तक, आपने फर्स्ट राउंड में पैसे तो भर दिए पर आप थर्ड राउंड तक पैसे कुछ नहीं रखते, तो ऑटोमेटिकली जो है आपके जो 5,000 या फिर 40,000 रुपये आपके बैंक खाते में रिटर्न हो जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल गाइस आपको क्या होता है, आपकी लग जाती है फर्स्ट राउंड पे एक प्राइवेट कॉलेज, पर आपको सेकंड राउंड पे लग जाती है गवर्नमेंट कॉलेज, तो आपकी क्या होगी 35,000 रुपीज़ वापस हो जाएगी। पर कितने दिनों में होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है 60 डेज का आपको टाइम मिलेगा वापस करने का। इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट इवन आफ्टर एक्सेप्टिंग द अलॉटमेंट पार्ट इन द प्रोविजनल एडमिशन फी इज रिटर्नेबल एज पर द एग्जिस्टिंग रूल। मतलब आप कर देते हो 40,000 रुपये से आप कॉलेज एक्सेप्ट कर लिए, आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है, पर आप बाद में जाके कह देते हो वहाँ पर कि मुझे एडमिशन नहीं चाहिए क्योंकि मुझे सोचे जेई मेन से लग गया कोई अच्छी कॉलेज, तो यहाँ पर आपके जो 40,000 रुपये हैं वो रिटर्न हो जाएंगे। यही मेरा प्रश्न था लास्ट डे एक वीडियो पे, तो यहाँ पर ये प्रश्न भी प्रिंट हो रहा है, तो आप वो प्रश्न भी देख लो कि बच्चा उसने प्रश्न लिखा था तो मैंने उसे उत्तर दे दिया। अब गाइज यहाँ पर बहुत सारे सवाल आते हैं डेली, ये कॉलेज कहाँ है वो कॉलेज, तो इसके लिए मैं एक कॉलेज टॉक वीडियोस पे मैं आपको लिए डील करूँगा, जहाँ पर मैं हर एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन कॉलेज कहाँ मिल सकते हैं। यहाँ पर गाइज बहुत ही और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि रिवर्सिंग द एडमिशन, आप रिवर्स नहीं कर सकते एडमिशन। ग्रीवेंस रेसिड्यूल दिया गया हुआ, अगर रिवर्स करते हो, देखो कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू रिवर्स एनी अलॉटमेंट अराइजिंग आउट ऑफ द अपग्रेडेशन एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द इंटायर काउंसलिंग प्रोसेस। आप इंटायर काउंसलिंग प्रोसेस के समय रिवर्स नहीं कर सकते, पर काउंसलिंग के बाद आप ऐसा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ये कॉलेज छोड़ के दूसरे कॉलेज गया तो आप कॉलेज से वापस पैसे ले सकते हो, ये आप कर सकते हो, लीगली आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने सोचिए मैं किसी एक कॉलेज पे गया, एडमिशन ले लिया वहाँ पर, और वापस से मुझे वो कॉलेज में कोई तरीके से एडमिशन मिल गया ऊपर नीचे करके, तो मैं वहाँ पर ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैं पैसे वापस। गाइज यहाँ पर ग्रीवेंस रेसिड्यूल लिखा हुआ है, जहाँ पर गाइज कंट्रोल रूम और ये सारी ऑटोमेटिक चीज़ें लिखी हैं, तो वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जरूरी थी जेई मेंस के बारे में, तो गाइज यहाँ पर लिखा है कि जेई मेंस या फिर नाटा के कोर्स से जो बच्चे जाते थे आर्किटेक्चर या फिर इंजीनियरिंग में, वो सारी चीज़ें के लिए वो सेम चीज़ें करेंगे, ऐसी काउंसलिंग होगी, पर गाइज उनके लिए जो लेटर
है वो ऑफिशियल लेटर अभी तक उन्होंने लॉन्च नहीं किया है, तो आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सटेंशन गाइस की राउंड की क्या एक्सटेंशन होगी? येस गाइस, मैं प्रॉब्ली कहता हूँ कि 99% चांसेस है कि प्रॉब्ली एक्सटेंशन होगी। इससे आधा से बेसी बच्चे एडमिशन नहीं ले पाएंगे, तो इस दौरान से बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंशन होगी, क्योंकि जेईई मेंस का रिपोर्ट नहीं निकला और बहुत बच्चे वेट करेंगे जेईई मेंस के लिए, और फिर बहुत सीट्स ब्लैंक होंगी। क्योंकि गाइस आप विश्वास कीजिए ना कीजिए, 30% ऑफ द वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेजेस सीट्स आर फिल्ड बाय अदर स्टेट स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर 30% स्टूडेंट्स कहाँ से आएंगे? वो तो अभी आ ही नहीं सकते पैरेंडिक के क्वेश्चन में, वो सोच रहे हो कि जेईई मेंस देखे तो मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, पर लास्ट में तो यहीं आते हैं। तो वही सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, की एलिजिबिलिटी पे पहले क्या था, एआर बच्चों को तो मिलेगा ही, मतलब आपको जेईई मेंस तो मिलेगा ही, पर वहाँ पर आप बेसिकली जाते हो जहाँ पर जादवपुर और ये सब जगहों पर आपको तो मिलेगा ही कॉलेज। पर यहाँ पर गाइस 10% सीट्स जो होती हैं जेईई मेंस के लिए होती हैं, वो सीट्स होंगी अभी ब्लैंक। जब काउंसलिंग होगी तब वो 10% सीट्स फिल की जाएंगी, मतलब अभी नहीं। अब और हो गया आपको, और भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी में काफ़ी कुछ दिया गया है जो वो होता इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से गाइस 7.4 से आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको जो है सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फिल करने हैं, उसके बाद ही आप भर सकते हो। तो ये क्लॉज नंबर 3.0 के अंडर है। और गाइस यहाँ पर सीट मैट्रिक्स जो है, मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया था, मैं एक ज़रूर वीडियो बना दूंगा जहाँ पर मैं हर कॉलेज की सीट मैट्रिक्स की एक PDF जो मिली है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। और यहाँ पर गाइस TFW सीट्स के बारे में बात करनी थी, तो यहाँ पर TFW सीट्स के लिए आपको परफॉर्मा जमा करने की जरूरत है। देखिए मैक्सिमम ऑफ 5% ऑफ द अप्रूव्ड सीट, 5% सीट्स होती है TFW की, मतलब 100 बच्चे का हुआ तो 5 बच्चे को मिलेगा TFW का। However, eligibility is reserved. Seats shall be restricted to the student domiciled in West Bengal only। मतलब हो गया कंफर्म कि TFW सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था इसके लिए, तो ये क्लियर कर दिया मैंने। कैंडिडेट्स क्लेमिंग सच सीट मस्ट सबमिट रेलिवेंट सर्टिफिकेट। रेलिवेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इशूड फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट अथॉरिटीज एज गिवन इन द क्लॉज 6.2। क्लॉज के बारे में आपको वीडियो देखना है तो ये वीडियो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब PW सर्टिफिकेट्स पे आप क्लॉज नंबर 5.1.3 के अंदर बना सकते हो, इसकी भी परफॉर्मेंस मैं आपको अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो पे, एक ही वीडियो पे मैं सारे परफॉर्मेंस आपको दे दूंगा। अब रिजर्वेशन ऑफ सीट इन SC ST OBC, ये सारी जो कैटेगरीज के ऊपर थी, देखिए कैंडिडेट्स हैविंग OBC सर्टिफिकेट डेटेड बिफोर 31/12/2009 उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो बेसिकली आपको 2009 मतलब 2010 के बाद जितने भी सर्टिफिकेट्स आपके पास हों उसी से आपका काम बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एलिजिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अंडर डिफेंस कोटा, डिफेंस कोटा पे भी काफ़ी सीट्स होते हैं गाइस। 13 ऐसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो डिफेंस कोटा के अंदर देते हैं एडमिशन, तो बेसिकली वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारी बहुत ज़्यादा क्रूशियल चीज़ें हैं, तो आपको समझने की ज़रूरत है। अब गाइस डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के लिए देखिए 90% सीट्स जो दादापुर यूनिवर्सिटी में होती है वो डोमिसाइल होती है। आलिया यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक डोमिसाइल स्टूडेंट ही पढ़ सकता है। रिजर्व कैटेगरी जो होता है वो भी सिर्फ डोमिसाइल बच्चों के लिए होता है। और गाइज एनी गवर्नमेंट जो बोल रहा था ना मेरे पास OBC सर्टिफिकेट है यूपी का और मैं कैसे करके यहाँ पर एडमिशन लूँ, तो आप नहीं ले सकते। SC कास्ट आपके लिए नहीं बना है। आपके लिए जितनी भी चीज़ें हैं जो भी आप कास्ट के हो वो सिर्फ डोमिसाइल बच्चों के लिए है, जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो दिखा पाएंगे उनके लिए, समझ रहे हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के रूल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। अब यहाँ पर गाइज आपके लिए देखिए क्राइटेरिया वेस्ट बंगाल है, परफॉर्मा सर्टिफिकेट और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और लीगल जुडिसेक्शन बताया गया है कि ये सारी चीज़ों के लिए ऐसे की जाती है। तो बेसिकली हर एक पॉइंट मैंने यहाँ पर कवर कर दिया जिससे कि आपको कोई भी इशू ना हो। और समझने में एक वीडियो हो गया काफ़ी लंबा, पर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है गाइस, इवन टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि स्पेशली इतना टाइम बोल रहे हैं तो घर में आज लॉकडाउन के टाइम पर भी घर में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस वीडियो को इसी एफर्ट के लिए कर दीजिए एक लाइक, और वीडियो को मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए, क्योंकि गाइस बहुत मेहनत लगता है। इवन देख रहे हैं ये देखिए पसीना है ऐसा। तो गाइस ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं वीडियोज़ को बनाने में, और लंबे वीडियोज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए गाइस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।